आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आज हम लोग जो है कि डिस्क्रिप्टिव बिहार के जो है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आए हैं, जिसमें आपका टीआरई 3 का प्रश्न काफ़ी जो है कि महत्वपूर्ण होगा इसके तहत। और जनसंख्या बिहार का हम लोग देख रहे हैं, इससे लगभग जो है कि आपका 2 से प्रश्न जो है कि पूरी तरह से एकदम पक्का होने वाला है आज के जो है कि क्लास से। आप इसको स्वयं जो है कि देख करके और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए, जनसंख्या बिहार में अगर बात करें तो पहले हम लोग भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत में पहली बार जो है कि 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जनगणना कराया गया। ये आप लोग को जानकारी होगा हिस्ट्री के संदर्भ में। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो नियमित 10 वर्षीय जनगणना का जो शुरुआत किया गया था वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में, जबकि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना कराने का उत्तरदायित्व तो किस मंत्रालय का है? गृह मंत्रालय का है। और इसके लिए जनगणना के लिए एक रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया जाता है गृह मंत्रालय के अनुसार। वर्ष 2011 के बाद कोई जनगणना अभी नहीं हुई है और 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे उनका नाम था सी चंद्रमौली। अब यहाँ इसी संदर्भ में देखेंगे तो बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 था, जिसको हम लोग 10,40,99,452 के माध्यम से समझेंगे। और यह देश के कुल जनसंख्या का लगभग जो है कितना था? 8.6%। अगर वही बात करेंगे कि क्षेत्रफल जो है कि बिहार का पूरे भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल कितना है तो 2.84% है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनसंख्या से संबंधित बात कर रहे हैं। अब जरा देखेंगे बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या, हालांकि 4-4 का हम दे दिए हैं, 3-3 का दे दिए हैं, आप अपने सुविधा अनुसार 2-2 याद रख लीजिएगा। सर्वाधिक अगर जनसंख्या हम कहें तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है पटना का, लगभग 58 लाख लोग पटना जिले में रहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर पूर्वी चंपारण है, तीसरा नंबर मुजफ्फरपुर और चौथा नंबर मधुबनी का है। दूसरा पूर्वी चंपारण है, तीसरा मुजफ्फरपुर है और चौथा है आपका मधुबनी। वही अगर न्यूनतम जनसंख्या का बात करें, हम लोग अभी जनसंख्या का बात कर रहे हैं, जनघनत्व का बात नहीं कर रहे हैं, तो जनसंख्या का अगर बात करेंगे तो शेखपुरा जो है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला हो गया। उसके बाद आपका हो गया शिवहर और उसके बाद जो है कि हो गया लखीसराय। अब जब हम लोग बात करेंगे जनघनत्व का तो देश का सबसे अधिक जनघनत्व वाला यानी 1 किलोमीटर का एरिया में जितना लोग रहते हैं उसको जनघनत्व के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। अगर बात करेंगे तो देश का सबसे अधिक जनघनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार ही है और इसका जनघनत्व डाटा याद रख लेंगे 1106 है, जबकि देश का अगर हम लोग जनघनत्व का बात करें तो यह 382 है 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बिहार में जब जनघनत्व का बात कर रहे हैं तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में आ जाते हैं। तो बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर का है केवल जिला याद रखिएगा 1880। दूसरा नंबर आपका पटना है, तीसरा दरभंगा और चौथा वैशाली है। जबकि न्यूनतम जनघनत्व का अगर बात करेंगे तो पहला नंबर पर है कौन सा? कैमूर जिला, इसका जनघनत्व 488 है। दूसरा का जो है कि आपका जमुई, तीसरा बांका और चौथा पश्चिम चंपारण है। अब आते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम लोग आएंगे तो बिहार का कुल साक्षरता दर 61.8% है। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया कि लगभग बिहार की जो है कि साक्षरता दर 70% के आसपास हो गई है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार 71.2% है और महिला साक्षरता दर एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार प्रश्न में आता है कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 51.5%, लगभग 51.5% है। लेकिन इसमें जो है कि लगभग 14% ऐड कर देंगे तो 14% ऐड कर देंगे तो अभी वर्तमान में लगभग 65.5% के आसपास हो गया है साक्षरता दर, जो नवंबर 2023 के अनुसार है। इसलिए नया डाटा को जो है कि ज्यादा मेंशन नहीं करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। अब सर्वाधिक जनसंख्या साक्षरता का बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता में आपका रोहतास है। रोहतास में साक्षरता दर 73.37% है। दूसरा जो है कि सबसे पढ़ा लिखा जिला पटना और तीसरा भोजपुर है, चौथा मुंगेर है। हालांकि 3 तक आप याद रखिएगा, रोहतास, पटना और भोजपुर। जबकि अगर न्यूनतम का बात करेंगे ओवरऑल तो सबसे कम जो है कि साक्षरता दर पूर्णिया में है, उसके बाद आपका सीतामढ़ी में, उसके बाद कटिहार में है और मधेपुरा में है। इसमें महिला और पुरुष दोनों को मेंशन किया गया। ये बात समझने की जरूरत है
इसमें महिला पुरुष और दोनों का बात किया गया। अब जब बात आ जाते हैं सर्वाधिक महिला साक्षरता का, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता में जो है कि आपका रोहतास है, उसके बाद जो है कि मुंगेर है, उसके बाद पटना है। आज जैसे ही न्यूनतम में आ जाइएगा तो न्यूनतम में जो है कि पहला नंबर पर हो जाएगा सहरसा महिलाओं की साक्षरता दर में। उसी प्रकार से जो हम लोग बात करेंगे न्यूनतम साक्षर पुरुष में, तो पूर्णिया और उसके बाद कटिहार तथा सीतामढ़ी, और जो है कि मैक्सिमम का अगर बात करेंगे तो फिर आपका जो है कि पहला नंबर पर रोहतास है पुरुष में भी। अब आ जाइए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लगभग 11.29% जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। यहां पर डाटा हम दे देते हैं। फरवरी 2024 में बिहार आर्थिक सर्वे के तहत बिहार में लगभग 17% हो गई है शहरीकरण। कितना प्रतिशत? शहरीकरण 17%। 2011 की जनगणना के अनुसार 11.29% था, जबकि ग्रामीण जनसंख्या जो है कि 88.71% था 2011 के अनुसार। लेकिन ये भी डाटा याद रख लीजिएगा कि अभी आर्थिक सर्वे जो पेश हुआ उसके अनुसार 17% शहरीकरण है बिहार में। अब जाते हैं कि बिहार में सर्वाधिक जो है कि नगरीय जनसंख्या कहां है, तो पटना। अगर जनसंख्या के आधार पर कहेंगे तो भी पटना, और प्रतिशत के आधार पर कहेंगे तो भी पटना। दूसरा नंबर जो है कि भागलपुर है, तीसरा नंबर गया है। वहीं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या में पहला नंबर आपका पूर्वी चंपारण है, दूसरा नंबर मुजफ्फरपुर और तीसरा नंबर मधुबनी है। अगर वर्ष 1921 बात करेंगे, यहां पर थोड़ा सा जो है कि डाटा अब चेंज होने जा रहा है, जरा ध्यान रखेंगे इसको। वर्ष 1921 में भारत तथा बिहार के जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई, इसलिए 1921 को बृहद, यहां पर जो है कि बृहद लिख लेंगे, बृहद विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। भारत की जनसंख्या कम हुई थी, यानी जो है कि वृद्धि का बात करेंगे तो -0.31%, जबकि बिहार के जनसंख्या -0.66% ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। अब जरा बात करते हैं हम लोग जो है कि वर्ष 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है, क्योंकि 1941 में जो है कि जनगणना हुआ और 1947 में पार्टीशन हुआ, भारत का विभाजन हुआ, तो बहुत सारे लोग जो है कि पाकिस्तान चले गए, बहुत सारे लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए। इसमें भी थोड़ा सा जनसंख्या में वृद्धि कमी देखी गई, जिसको हम लोग लघु जनसंख्या या ऋणात्मक वृद्धि के रूप में जानते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच 25.1% हुआ, जो हाल फिलहाल में किसी एग्जाम में पूछा हुआ था, और भारत के संदर्भ में 17.7% हुआ। बिहार में सर्वाधिक अगर वृद्धि का बात करेंगे तो मधेपुरा में हुआ लगभग 30%। दूसरा जो है कि स्थान है किशनगंज का, तीसरा अररिया का, चौथा खगड़िया का। यही न्यूनतम वृद्धि दर का बात करेंगे तो गोपालगंज में सबसे कम वृद्धि दर की गई 10 साल में, दरभंगा, अरवल और मुंगेर, यहां पर जो है कि कम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई थी। अब जरा बात करते हैं बिहार में लिंगानुपात का, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिला। तो ये हो गया 2011 के जनगणना के अनुसार कि बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 918 महिला है, जबकि देश के लिंगानुपात में यह 943 है। लेकिन वर्तमान में 1090 से अधिक हो गई हैं बिहार में महिलाएं प्रत्येक पुरुषों पर। अब सर्वाधिक लिंगानुपात का बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात में पहला स्थान गोपालगंज का है, जहां पर 1021 महिला है प्रत्येक 1000 पुरुष पर, दूसरा सिवान, तीसरा जो है कि आपका सारण और चौथा आपका किशनगंज। अगर न्यूनतम में हम लोग बात करेंगे कि न्यूनतम जो है कि लिंगानुपात कहाँ है, तो न्यूनतम लिंगानुपात आपका पहला स्थान पर है मुंगेर, मात्र यहां पर 1000 पुरुष पर 876 महिला है, जबकि दूसरा पर भागलपुर, तीसरा खगड़िया और चौथा शिवहर। अगर बात करेंगे बिहार में शिशु लिंगानुपात का, तो शिशु लिंगानुपात 935 है, ध्यान रखेंगे। सामान्य लिंगानुपात 918 है, शिशु लिंगानुपात 935 है। अब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात का बात करेंगे तो किशनगंज पहले स्थान पर है, लगभग 971 जो है कि शिशु प्रत्येक जो है कि बच्चों पर जो मेल हैं उनकी बात कर रहे हैं। दूसरा कटिहार, तीसरा गया और चौथा अररिया। जबकि अगर न्यूनतम का बात करेंगे, न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में, तो पहला पर वैशाली है, दूसरा पर पटना, तीसरा पर मुजफ्फरपुर और चौथा पर आपका भोजपुर है। यहां पर एक जो है कि और डाटा आया है एक्स्ट्रा, प्रतिशत के आधार पर नगरीय जनसंख्या, ये जरूर याद रखिएगा। तो सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत के आधार पर पहले भी बोले थे कि पटना में है,
दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर मुंगेर में, और तीसरा आपका भागलपुर में। जबकि न्यूनतम नगरीकरण में जाइएगा प्रतिशत में, तो मात्र 3.5% के आसपास लोग समस्तीपुर में शहरों में निवास करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद बांका, उसके बाद मधुबनी। लेकिन अगर बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में प्रतिशत के आधार पर जो है कि पहले स्थान पर हो गया है मधुबनी। ये नया डाटा बिहार सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन हम लोग अभी जनगणना 2011 के अनुसार ही मानेंगे। अब यहां से आप लोगों का नोट पॉइंट स्टार्ट होता है, काफी महत्वपूर्ण नोट पॉइंट। करें बिहार में अनुसूचित जातियों, यानी हम लोग बात कर रहे हैं एससी का। किसका बात कर रहे हैं? एससी का। तो बिहार में अनुसूचित जातियों की संख्या बिहार के कुल जनसंख्या का 15.91%, यानी राउंड फिगर में हम लोग देख लेंगे लगभग 16%। बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जातियों की संख्या यानी एससी कहां है? तो वह जो है कि गया जिले में है। यहां पर लिखा गया है गया जिले में। गया जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 30.39%, राउंड फिगर में 30% याद रखेंगे, 30% है। जबकि सबसे कम जनसंख्या का अगर बात करेंगे एससी का, तो वह किशनगंज में है, लगभग जो है कि 6.69%। अगर बात करेंगे बिहार में अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, सिर्फ अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात, तो आपका 925 है। और साक्षरता दर बहुत कम है, लगभग मात्र 28.5% है साक्षरता दर। अब बात करते हैं हम लोग बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कुल जनसंख्या का 1.3% है। एफटी की बात कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं। और बिहार में सबसे अधिक अगर अनुसूचित जनजाति वाला जिला बोला जाए तो यह पश्चिम चंपारण है। वहां पर लगभग जो है कि 6.35% लोग आदिवासी हैं। जबकि सबसे कम जो है कि अनुसूचित जाति की संख्या, जनजाति की संख्या समस्तीपुर में है, खगड़िया में है और औरंगाबाद में है, संयुक्त रूप से 0.04%। आगे बढ़ने के क्रम में जब हम लोग देखेंगे तो वर्ष 2015 में, जरा ध्यान रखिएगा, वर्ष 2015 में धार्मिक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत बिहार में 2015 में केंद्र सरकार जारी किया। यह जारी कौन किया है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अनुसार हिंदू जो है कि 82.69%, मुस्लिम जो है वो आपका 16.87%, ईसाई 0.12%, सिख 0.2%, बौद्ध तथा जैन 0.02%। यहां पर एक पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, देश तथा बिहार में सर्वाधिक साक्षर जो हैं वो जैन धर्म के लोग हैं। इस बात को हमेशा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने के क्रम में नोट पॉइंट में अगला पॉइंट है आपका, बिहार में जब जनवरी 1937 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ और जुलाई 1937 में पहली बार अस्थायी सरकार का गठन हुआ श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, उसी समय पहली बार साक्षरता अभियान चलाने वाला बिहार देश का पहला राज्य था। और उस समय लगभग 14% जो है कि जनसंख्या पढ़ी लिखी थी, बाकी सब अनपढ़ थे। उनमें जो है कि साक्षरता दर बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक और शब्द है, जैसे ही संपूर्ण साक्षरता अभियान की बात करेगा वहां पर हो जाएगा 1991, और इसकी शुरुआत मधेपुरा में हुई थी। जबकि देश सहित बिहार में 2001 में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की गई और इसका टैगलाइन था सब पढ़ें सब बढ़ें। आप जानते होंगे प्राइमरी स्कूल में जो है कि एक पेंसिल होता है जिसके आगे में एक छोटी बच्ची बैठी होती है और पीछे में एक बच्चा बैठा होता है, उसी के ऊपर टैगलाइन लिखा गया जाता है। आगे देखते हैं 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या दर में 14% की वृद्धि हुई बिहार में, जिसमें सबसे अधिक जो है कि किशनगंज में लगभग 26% यानी 25.9% की वृद्धि हुई और सबसे कम जो है कि पटना में 9.6% की वृद्धि हुई। और 2011 में बिहार का जो है कि साक्षरता दर मात्र 47% था। वहीं आगे बढ़ते हैं 2001 से 2011 के बीच महिला साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई? तो लगभग 18% की वृद्धि हुई और पुरुषों की साक्षरता दर में 11.5% की वृद्धि हुई। बात करते हैं आगे हम लोग बिहार में शहरी आबादी का साक्षरता दर। तो बिहार में केवल शहरी आबादी का साक्षरता दर देखा गया तो ये आपका 76.9% यानी 77% हुआ। और इसमें सबसे अधिक साक्षर जो है कि शहरी आबादी कैमूर जिले में है 84.6%, जबकि सबसे कम साक्षर शहरी आबादी शिवहर में है, यह है आपका 65.1%। शिवहर में सबसे कम शहरी आबादी साक्षर। अब बात करते हैं हम लोग बिहार में ग्रामीण आबादी, सिर्फ पढ़ी लिखी की बात करेंगे तो ग्रामीण आबादी का साक्षरता दर मात्र जो है कि 59.8% है, जिसमें सबसे अधिक जो है कि ग्रामीण साक्षरता का अगर बात करेंगे तो वह रोहतास में है 74.74%, जबकि सबसे कम साक्षरता दर आपका पूर्णिया में है।
अब आप आगे देख रहे होंगे, आपके सामने ये भी प्रस्तुत कर दिए कि जो धार्मिक आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 2015 में, हम लोग थोड़ा सा बिहार सरकार द्वारा जो अपना डाटा दिया गया, तो यहां पर देखेंगे बिहार जाति आधारित जनगणना में धर्म से जुड़े आंकड़े। तो यहां पर आपका हिंदू का जो है कि आबादी जो है हो गया आपका 81.9%, यानी लगभग वही 82%। मुसलमान की आबादी जो है कि आपका 17.7%, ईसाई की आबादी 0.05%, सिख की आबादी 0.01%, बौद्ध की आबादी जो है वो आपका 0.08%, जैन बहुत कम है 0.096%। तो साथियों, ये था जनगणना से संबंधित आपका सारा जो है कि शेड्यूल, और इसी शेड्यूल के तहत हम लोग टीआरई 3 में साथ में समेत आते रहेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने साथियों के बीच, और इसका जो है कि लिंक आप लोग जो है कि विभिन्न साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा पहुंचे। मिलते हैं हम लोग जो कि फिर अगले वीडियो में फिर महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक बार टेलीग्राम में आप लोग चेक कर लेंगे, टीआरई 3 को लेकर के हमने 2-3 वीडियो पीडीएफ के रूप में डाले हुए, मॉडल नोट्स डाले हैं पीडीएफ के रूप में, उसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहें और अपने भी तैयारी करें और अपने साथियों को भी तैयारी को एक नया आयाम दें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।